Okay, ladies and gentlemen, I have first my this. Okay, I know about that. We also have singles there, but this recording is so much strange there, and it is still going on strange. Bomber was attacked there, but that wall was a full wall, no bro. It was a so I remember car or truck maybe. Car was a cars, trawlers, truck. Yes, of course, I also know that yes, all of this recording. तू बैठा है तकिया रख ले नीचे Quality assurance. Okay, first. Okay.
stupid. You are not good enough. I'm proud of you. I love you. Here is the problem with this living movement. It's not and as you see here is more about now in her ideal state. And I have to tell you people. Okay, I will go directly on the page and I will have to start first these things. Two things will have here. This is screen recording.
designer. I am the artist. नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ बोल रही हूँ। Thank you. Advertising on YouTube helps me reach engaged customers like Jenna, who's been searching for landscapers on Google. So when she watches YouTube, my ad's there with a link. वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? तो आज कर दूंगी बात हैं। हो जाएगा ना, आप ये ठीक कर। I'm the designer. मतलब ये वाली शेड नहीं पास लग रहा है कलर्स के बगैर। नहीं दूसरा जो गलती से लग गया है। मैंने ये फजूल आउटलाइन इसलिए नहीं की, मैं चाहती हूँ इसमें कलर हो। That you can get in for $0 today, and that is by using the financing options. I also showed you a few minutes ago that you can click on the available financing options which appeared in the link down below this video.
Looking for royalty-free music? Discover Epidemic Sound. Get the safest music subscription for content creators. With more than 35,000 tracks and 90,000 sound effects. Start your 30-day free trial today. We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that helps you save time, get more views, and do more on YouTube. Wow, that is exactly what I need. Oh, want to put your thumbnail ideas to the test? A/B testing is the way to find out which one works best. And don't get us started on our bulk editing features that will save you even more time. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तानियों का एक बड़ा दरीना मुतालबा था जिसको पूरा कर दिया। मुतालबा कह लें, अब यूँ कह लें, उनकी ख्वाहिश कह लें, पाकिस्तानियों की थी। हम सब पाकिस्तानियों की वो ख्वाहिश थी जो कि होनी चाहिए। होता क्या था नाज़रीन, ये हुकूमत हमसे झूठ बोलती है। ये कहती जनाब IMF के कहने पर हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, IMF के कहने पर हम बिजली के रेट्स बढ़ा रहे हैं, महंगाई हो रही है, IMF ने कहा है, IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है। ये सरासर झूठ होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। IMF क्या कहता है? IMF कहता है जनाब कि आप हमसे कर्जा ले रहे हो, ये कर्जा वापस कैसे करोगे? आपको टैक्स बढ़ाना होगा, टैक्स नेट बढ़ाना होगा, आपको टैक्स की आमदन बढ़ानी होगी, यूं कह ले इसको। बड़ा आसान तरीका बताता हूं आपको। IMF कहता है आप मुझसे पैसे ले रहे हो, पैसे वापस कैसे लोगे? हुकूमत कहती है जनाब हम दे देंगे वापस। IMF कहता है ऐसे नहीं, आपको टैक्स में इजाफा करना होगा, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स की कमाई में। ये कहते हैं अच्छा ठीक है। ये करते क्या है, ये फर्ज करें आप अगर 2% टैक्स दे रहे हैं, कहते हैं 4% आप आइंदा से देंगे। ठीक है, 10 रुपए टैक्स दे रहे हैं तो कहते हैं 20 रुपए आप टैक्स देंगे हमें। आगे समझ, ये क्या करते हैं, ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर मजीद बोझ डाल देते हैं। यही होता आ रहा था। अब हमारा मुल्क चूंकि डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है, अब की बार IMF ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको टैक्स, ऑलरेडी जो टैक्स दे रही है आवाम, मतलब बिजली पे आप लोग टैक्स दे रहे हैं, आप माचिस की डब्बी भी अगर लेते हैं तो आप लोग टैक्स दे रहे हैं उस पे। ठीक है जनाब, आप हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। ऐसे नहीं, आपने टैक्स लेना है अमीर लोगों से, उन लोगों से जो टैक्स नहीं देते, आपने उनसे टैक्स लेना है आपने। होता क्या था नाजरीन कि हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करती थी। अब मैं जो आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा जो IMF ने दी है कि आपको ये सब करना है, जिसपे मैं खुश हूं। पहली दफा हुकूमत का झूठ पकड़ा गया है और हुकूमत जो हम पे बोझ लाद देती थी, गरीब का जीना इसने महाल किया हुआ है। और इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हर हुकूमत ने ये किया। IMF ने कहा हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है। हम आपसे कहते हैं पैसे बढ़ाओ, अपनी कमाई बढ़ाओ, आप गरीब के ऊपर बोझ डाल के उसका पेट फाड़ के आप निकालना शुरू कर देते हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। IMF ने कहा कि टैक्स नेट बढ़ाओ। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में 22 लाख दुकानदार हैं, 22 लाख। आपको पता है उन 22 लाख दुकानदारों में से टैक्स कौन देता है? सिर्फ 20,000 दुकानदार टैक्स देते हैं। आपको पता है कि आपके जो ज़रई आमदन है, ज़रई आमदन, सिर्फ 22 बड़े खानदान ऐसे हैं जो आपकी पूरी जो काबिल काश्त ज़मीन है जितनी भी आपके पाकिस्तान में, उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये 22 खानदान ओन करते हैं। ज़रई आमदन पे 900 अरब रुपया कमाती है। ये जो जमींदार हैं आपके, ये सालाना 900 अरब रुपया कमाते हैं। और टैक्स पता है कितना देते हैं? 3 अरब रुपए, सिर्फ 3 अरब रुपए। क्यों? ये बड़े बड़े जमींदार जागीरदार ये खुद असेंबलियों में बैठे हुए हैं, ये टैक्स नहीं देते। फिर आपके ताजिर, ये दुकानदारों की बात कर दिया आपको, ये टैक्स नहीं देते। टैक्स किस पे पड़ेगा? जो तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्स पड़ेगा आके। आप लोगों की बिजली महंगी करके उस पर टैक्स बढ़ा के आपसे पैसे लिए जाएंगे, पेट्रोल महंगा करके टैक्स बढ़ा के आपसे पैसे लिए जाएंगे, बोझ पड़ेगा आप पे। IMF ने कहा ऐसे नहीं होगा। दोस्त, आपको करना क्या होगा? IMF ने सबसे पहले उसने कहा ये जो आपके बड़े बड़े इदारे हैं, ये जो इतना नुकसान कर रहे हैं, मतलब PIA, स्टील मिल्स, रेलवे, वापडा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, ये लेस्को, फेस्को वगैरह, आइस्को वगैरह, ये जो नुकसान कर रही हैं, अरबों रुपए का नुकसान कर रही हैं। आपको पता है वापडा के जो एम्प्लॉयज हैं, वापडा के जो मुलाजमीन होते हैं, उनको बिजली मुफ्त होती है। इन्होंने ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं 2021 की, 21 की इन्होंने 25 करोड़ यूनिट इस्तेमाल किए, 5 अरब की बिजली इस्तेमाल की है इन्होंने।
ये मुफ्त बिजली इनसे वापस ली जाए जो इनको मिल रही होती है। ये जो सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डल रहा होता है इनसे वापस लिया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बताता हूं आईएमएफ ने क्या कुछ करने को कहा। नाज़रीन, बरतानिया आप देखें ना, ताजे बरतानिया, गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पैसा है उनके पास। आपको पता है पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद पूरी बरतानिया में टोटल सरकारी गाड़ियां कितनी है? सरकारी गाड़ियां टोटल वो है 35 सरकारी गाड़ियां नाज़रीन। और ये 35 सरकारी गाड़ियां किसी के नाम नहीं है, ये सरकार के नाम पे है। जब किसी को ओहदा मिलता है, वो अगर उसको सरकारी गाड़ी चाहिए होती है, वो उसके लिए दरख्वास्त देता है, उस खास काम के लिए उसको गाड़ी उस वक्त तक के लिए मिलती है, बाद में वापस ले ली जाती है। और मैं बताऊं, खाली सिंध में सरकारी गाड़ियां कितनी हैं? जो सरकारी गाड़ियां दी हुई हैं सरकारी मुलाजमीन को, अफसरान को, मिनिस्टरों को, इनको दी हुई है गाड़ियां, और जिनमें पेट्रोल भी मुफ्त होता है उनको, उनकी तादाद है 25,000 गाड़ियां। खाली सिंध की बात कर रहा हूं मैं, पंजाब और बाकी तो भूल जाएं फिर आप। अब आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ ये कहता है, आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान नाज़रीन तकनीकी मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, अब पॉलिसी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब उन पॉलिसी मुज़ाकरात में आईएमएफ ने कहा जनाब कि ठीक है, आपको बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी, गैस भी महंगी करनी पड़ेगी, पेट्रोलियम पर भी आपको 18% जीएसटी यानी सेल्स टैक्स लगाना पड़ेगा आपको, तब आप जाके खसारे से निकल पाएंगे। ये तो आईएमएफ का अजाब तो ये तो आना ही आना होता है ना। लेकिन उसने साथ में ये कहा, आईएमएफ ने, उसने कहा जनाब कि आप ये जो सफेद हाथी आपने पाल रखे हैं इनकी निजकारी करें, सरकारी इदारों की निजकारी करें। इन पीआईए, ये स्टील मिल्स, ये रेलवे, इनको आप प्राइवेटाइज करें, इनको बेचें। ये सफेद हाथी पाल रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। देखिए, जब प्राइवेटाइज होते हैं तो होता है क्या है, इदारे की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इदारे की कारकर्दगी बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी, हाँ उसके किराए महंगे हो जाएंगे लेकिन कम से कम वो नुकसान में नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप कहते हैं सरकारी इदारा है, सस्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो नुकसान कर रहा होता है उसके वो खमियाजा आप लोगों को इजाफी टैक्स की सूरत में भरना पड़ जाता है उसका नुकसान पूरा करने के लिए। तो उससे बेहतर है आप महंगी टिकट लेके यार पीआई में बैठ जाओ। खैर अभी भी कहाँ सस्ती है उसकी। उसके बाद उसने कहा जनाब कि इसकी मईशत के अंदर रियासती अमल दखल जो है उसको महदूद किया जाएगा। सरकारी इदारों को उनका रेगुलर ऑडिट होगा, ये कितना खाते हैं, कितना लगाते हैं, कितना खाते हैं, उसका ऑडिट होगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है आपको सुर्ख फीते को ख़त्म करना है कि जनाब अब प्रोजेक्ट बन गया है, वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आला साहब या मिनिस्टर साहब का इंतजार हो रहा है, वो आएंगे फीता काटेंगे तो प्रोजेक्ट, नो, कोई चक्कर नहीं। एक बात। फिर उन्होंने कहा जनाब कि कारोबार और टैक्स कल्चर को फरोग देना है आपने। एलएनजी पावर प्लांट्स और हाउसिंग, बिल्डिंग, फाइनेंस समेत कई इदारों की निजकारी का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा पीआईए, स्टील मिल्स, Okay, let's suppose I'm working